हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और आज हम बात करेंगे घोस्ट पार्टिकल के बारे में। आप बोलेंगे सर ये रोज आप भूत भूत क्यों लाते रहते हैं। अब क्या करें, ऐसी डिमांड आती है और ऐसे टॉपिक होते हैं साइंस के जिनको नाम दे दिया गया है घोस्ट पार्टिकल, भूतियाकड़, तो बात करना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता भी है कि ये सच में तो भूतियाकड़ नहीं है, घोस्ट पार्टिकल नहीं है। तो आज हम बात करेंगे घोस्ट पार्टिकल, या जिसे दूसरों शब्दों में कहते हैं हम न्यूट्रिनो, ठीक है, या उनको ये भी कहते हैं म्यूऑन, ठीक है। लेकिन हम एक सिंपल सा शब्द लेके चलेंगे, घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो, जिसने क्या किया कई शताब्दी तक, ठीक है, कई सदी तक क्या किया कि सदी नहीं, दशक तक क्या किया कि जो वैज्ञानिक थे उनको परेशान कर दिया, उनको आश्चर्य कर दिया और बहुत सारे नियमों का ये उल्लंघन करने लगा। वैज्ञानिक इस चीज से परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, इसका नाम रख दिया जाता है भूतियाकड़। भूतियाकड़ क्यों रख दिया जाता है? क्योंकि इसकी खास बात क्या है कि ये जब पैदा होता है कुछ सेकंड के लिए, मतलब माइक्रो सेकंड के लिए ये पैदा होता है और तुरंत ये खत्म हो जाता है। इसकी क्वालिटी जो होती है, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम चार्ज होता है, वैसी ही क्वालिटी होती है, बस इसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये पैदा होते ही खत्म हो जाता है। और कभी कभी ये क्या होता है कि देखिए, खत्म होने का मतलब क्या है कि दूसरे रूप में बदल जाता है और एक बार में ये क्या करता है कि यूनिवर्स में ट्रेवल करता रहता है और ये 3 रूपों को धारण करता है। ये 3 रूपों को धारण करते हुए ये पूरे ब्रह्मांड में चलता रहता है, हर जगह ये चलता रहता है। और ये कण दोस्तों इतना ज्यादा है कि अगर आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, तो इसके अंदर से लगभग 1 ट्रिलियन घोस्ट पार्टिकल हर सेकेंड क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ये इतने ज्यादा हैं, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह ये फैले हैं। अब पानी पी रहे हैं, उसमें अरबों खरबों घोस्ट पार्टिकल, न्यूट्रिनो जो है या म्यूऑन है उसमें है। तो ये है घोस्ट पार्टिकल। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी चर्चा कैसे शुरू होती है? देखिए, आपको एक चीज पता है कि एटम एनर्जी नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, ना तो वो पैदा होती है ना तो वो खत्म होती है। इसका मतलब ये है कि अगर एक अंगूर का गुच्छा है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक अंगूर का गुच्छा है, उसमें से क्या किया आपने 2 अंगूर निकाल के खा लिया, बाकी 8 अंगूर बचा है उस गुच्छे में, तो टोटल तो 9 अंगूर 10 अंगूर थे। तो जो 2 अंगूर का गुच्छा है, मतलब जो 2 अंगूर था वो हमको पता है कि हमारे पेट में है, मतलब उसका अस्तित्व है, भले से ही हमने उसको क्या किया है, हलवा बना के पेट में अपने रगड़ दिया है। मतलब टोटल मास है, टोटल एनर्जी है, सब है उतना ही, बस दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया है। लेकिन वैज्ञानिक तब हैरान हो जाते हैं जब एक बार वो निरीक्षण कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि क्या देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। वो देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन में बदलता है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन में बदलता है, उसके साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी बनता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बनता है, लेकिन ये जो दूसरा पार्टिकल होता है, जो एक और पार्टिकल होता है, वो उनको नहीं पता होता है। ये चीज उस समय क्या होती है, उनको नहीं पता होती है। तो वो क्या करते हैं, जब इन दोनों का क्या करते हैं, मास जोड़ते हैं, ये इसके मास से कम होता है। तो वैज्ञानिक बोलते हैं यार जो और मास है गया कहां? इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो गलत है, कि एनर्जी खत्म हो जाती है। वैज्ञानिक बड़े परेशान, इस पे बहुत दिन तक काम करते हैं, लेकिन उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। वो बार बार इसके पीछे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होते हैं। अब वैज्ञानिक ये मान लेते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक ये मान लेते हैं कि क्या है कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में बदलता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, बाकी का नहीं पता, बाकी 0/0। मतलब सोचिए ये स्थिति थी। वैज्ञानिक को ये मानना पड़ा था, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, जिसमें ये माना जाता है कि ना चीजें खत्म होती है ना पैदा होती है। इसके खिलाफ जाके बात करते हैं, आइंस्टाइन के खिलाफ जाके बात करते हैं, जो पुराने वैज्ञानिक हैं उनके खिलाफ जाके बात करते हैं। लेकिन ये चीजों को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होता है, ये बड़ा बेचैनी वाला होता है, बड़ा ही आश्चर्य कर रहा होता है कि नहीं ये तो गड़बड़ है, साला कुछ तो गड़बड़ है, आखिर क्या है। तो फिर क्या होता है दोस्तों कि 3 वैज्ञानिक आते हैं 1995 में जापान के। वो क्या करते हैं कि एक वो होता है कि थर्मल प्लांट होता है, ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन थर्मल प्लांट होता है, जहां पे क्या होता है कि एनर्जी रेडिएट होती है। तो उसमें एक ऐसा चेन आता है जहां पे क्या होता है कि न्यूट्रॉन भी किसमें, प्रोटॉन में बदलता है। तो उन्होंने देखा कि जैसे न्यूट्रॉन है प्रोटॉन में बदलता है, तो कुछ तो ऐसा निकलना चाहिए, ठीक है, जो उनकी मास को बराबर करे। वो जो चीज है वो हमको नहीं पता है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। वो एनर्जी के फॉर्म में उसमें इतनी चार्ज होगी। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पानी का टैंक लाए और जो थर्मल पावर प्लांट था उसके बाहर रख दिया उसको। उनमें उन्होंने क्या किया, डिटेक्टर लगा दिया, ऊपर नीचे डिटेक्टर लगा दिए, ताकि
जब वो एनर्जी आएगी पानी के कणों से टकराएगी तो पानी के कण क्या होंगे, हल्के हल्के गामा रेडिएशन पैदा करेंगे। ठीक है, वो गामा रेडिएशन जब पैदा होगी तो उन डिटेक्टर से उनको पहचान लिया जाएगा। वैज्ञानिक क्या करते हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांध के सामने बैठ जाते हैं। अब वहां पे दिन भर बैठते हैं और दिन भर बैठने के बाद क्या होता है कि उनमें जो सेंसर लगे होते हैं बहुत हाइपर सेंसर लगे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पहले उन न्यूट्रॉन, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा डिटेक्शन मिलता है तो वो उसका नाम देते हैं न्यूट्रिनो। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है उसका नाम देते हैं न्यूट्रिनो, जिसके अंदर क्वालिटी किसकी होती है, लगभग ये इलेक्ट्रॉन वाली क्वालिटी होती है। इसमें भी वही चार्ज होते हैं लेकिन इसका जो मास होता है थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है। वैज्ञानिक ये पा जाते हैं कि भैया एक ऐसा कण है जो क्या होता है, दिखता नहीं है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो पूरी एनर्जी है, उसके अंदर मास तो है नहीं, जैसे लाइट है वैसे वो भी है, जैसे लाइट डिटेक्ट होता है वैसे वो भी है, इसके अंदर मास नहीं है, लेकिन क्या है कि ये है। और इसका नाम फिर न्यूज़पेपर में इन सब में आ जाता है भूतिया कण, घोस्ट पार्टिकल। अरे भैया घोस्ट पार्टिकल मिल गया है, खतरनाक है, उसी से भूत बने हैं। ऐसा होता है, क्या पता बने ही हो, अभी आगे तो चर्चा होगी। फिर क्या होता है दोस्तों, ठीक है, फिर क्या होता है कि 3 वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जापान में। उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो न्यूट्रिनो होता है उसकी स्पीड के बारे में इनको पता करना रहता है। तो लैब बनाता है, लैब में क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या होता है, डिटेक्टर लगा देते हैं, मतलब रॉड होता है उसके पीछे लाइट, न्यूट्रिनो आया जाए उसकी स्पीड पता करते हैं। अब वैज्ञानिकों से हो जाती है गलती क्या होती है, उनसे गलती ये हो जाती है कि वो जो स्पीड डिटेक्ट कर रहे होते हैं वो बता देते हैं कि भैया जो न्यूट्रिनो की स्पीड है वो क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। अब वैज्ञानिक आश्चर्य भी, एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया, ये क्या हुआ, पूरे दुनिया में हल्ला हो जाता है भैया ये तो भूतिया कड़ी है, घोस्ट पार्टिकल है, बच के रहो, भूत इसी से बनते हैं, इसीलिए तो भूत गायब होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसे करके गायब होते हैं दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, अचानक से सामने आ जाते हैं, भैया भूतिया कड़ है, ये है वो है। लेकिन इससे क्या होता है कि फिर से इस पर चर्चा होती है और फिर से क्या होता है इस पर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट में गलती क्या होती है दोस्तों, एक्सपेरिमेंट में गलती ये होती है कि जो मेटल होता है, जैसे जब दिन का टाइम है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है उस टाइम भी ठीक है, लेकिन जब शाम का टाइम होता है टेम्परेचर घट जाता है, जिसकी वजह से क्या था, जो मेटल डिटेक्टर था उसकी लेंथ में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, मतलब गर्म होगा फैलेगा, ठंडा होगा सिकुड़ेगा, जिसकी वजह से लेंथ कम हो जा रहा था और जो स्पीड निकाल रहे थे वो ज्यादा आ जा रहा था। तो वैज्ञानिक इस चीज को समझते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और फिर ये पाते हैं कि जो भूतिया कण है, जो न्यूट्रिनो है, उसकी जो स्पीड है कितनी है, 0.99 C, मतलब लगभग 99% स्पीड ऑफ लाइट के आसपास इसका है। ये चीज पता हो जाती है। अब देखिए हमको 2 चीज पता चलती है, एक तो न्यूट्रिनो के बारे में पता चलता है, दूसरा ये पता चलता है कि इसकी स्पीड इतनी है, और तीसरा ये पता चलता है कि सूरज में भी क्या होता है, न्यूट्रिनो निकलते हैं। तो फिर आप बोलेंगे जब सूरज के बारे में बता तो फिर ये बिग बैंग के बारे में क्यों बता रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसा क्यों लगाया है? ऐसा इसलिए लगाया है क्योंकि उससे पहले क्या था, उससे पहले ये था कि ये माना जाता था कि जब थर्मल पावर प्लांट में जब ये डिटेक्ट किया गया था तो ये उस समय ये माना, क्योंकि उस टाइम कोई थ्योरी थी नहीं, तो उस टाइम वैज्ञानिकों ने ये अंदाजा लगाया कि जो बिग बैंग हुआ था, तो जब बिग बैंग में इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं, इस टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत तगड़ा होता है, बहुत मतलब बिलियंस में होता है, मतलब आप गिन नहीं सकते, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पे क्या था, जब कण बन रहे थे उसी टाइम पे इतने ज्यादा न्यूऑन्स बने, इतने ज्यादा न्यूट्रिनोज बने, इतने ज्यादा न्यूट्रिनोज बने, वो आज ब्रह्मांड में क्या है, घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और वही हमारे चारों तरफ हैं, जो कि सच था। ये सच था कि बिग बैंग में भी क्या हुआ था, बहुत सारे न्यूट्रिनोज बने थे, वो थे, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट हुआ उसके तहत ये भी पाया गया, उसके तहत वैज्ञानिकों ने ये भी अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि जो हमारा सूरज है वो भी क्या करता है, न्यूट्रिनोज पैदा करता है, और अरबों खरबों न्यूट्रिनोज, मतलब जो घोस्ट पार्टिकल है वो क्या होते हैं, सन से होकर हमारी धरती पे आते हैं, हमारी धरती से क्रॉस करते हैं। क्रॉस क्यों करते हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि जो सन होता है वहां पे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो बाहर नहीं आ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे रिएक्शन हुआ, बहुत सारे ऐसे कण हैं जो बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन वहीं पर जो न्यूट्रिनो होता है, जब वहां पर रिएक्शन होता है बहुत ही आसानी से वो बाहर आ पाता है, क्योंकि कण उनको इफेक्टेड नहीं कर पाते हैं, उनकी एनर्जी को, उनसे वो टकरा नहीं पाता है, जैसे कि वो आएगा क्रॉस करके निकल जाएगा, उनसे टकरा नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर मास बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी धरती के पास बहुत आसानी से आ जाता है, हमारी धरती को क्रॉस कर जाता है, आएगा निकलेगा जाएगा, ऐसे मतलब आराम से आते जाते हैं, वो हमको परेशान नहीं करते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे, एक तो ये कि ये है बड़ा खतरनाक,
एक रूप से 2 रूप, 2 रूप से 3 रूप बदल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो 3 फॉर्म में आ जा रहा है। दूसरा क्या है कि ये इसके अंदर मतलब इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है। इसकी एनर्जी कितनी कम है? प्रोटॉन आप देखते हैं उससे लगभग 100 गुना ज्यादा कम है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, एक साइंटिस्ट आते हैं टेक्काई कजिता, ठीक है, उनका शायद इसमें पिक्चर नहीं लग पाया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। टेक्काई कजिता आते हैं, जो होते हैं जापानीज साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। उनको 2015 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इसी खोज के पीछे। क्यों मिला है? उन्होंने मैथमेटिकली ये प्रूफ किया कि जो न्यूट्रिनो होता है उसके अंदर क्या होता है, मास होता है। वो मासलेस नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे ब्रह्मांड के बनने का, जिसकी वजह से चीजों में बैलेंस बना हुआ है, वैसी थ्योरी पे बात करते हैं, और जिसकी वजह से 2015 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, जो जापानीज साइंटिस्ट हैं वो ज्यादातर इन फील्ड में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, वो काफी नोबेल प्राइज लेके भी जा रहे हैं। 1995 में जब इस पे काम हो रहा था, जब ये पता लगा था कि न्यूट्रिनो होते हैं, घोस्ट पार्टिकल होते हैं, म्यूऑन होते हैं, उस टाइम पे 3 वैज्ञानिकों को और भी नोबेल प्राइज मिला था। तो जो टेक्काई कजिता थे ये इस काम को करने में हासिल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? वो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक लैब बनाया जाता है। ये लैब आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लैब है, यहाँ पे छोटे छोटे बल्ब टाइप के लगे हैं, ये पूरा ऐसा फैला हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है दोस्तों? ये क्या है, सेंसर है। ये छोटे छोटे सेंसर हैं जो किसको सेंस करेंगे, किसको डिटेक्ट करेंगे, न्यूट्रिनो को क्या करेंगे, कैच करेंगे, उसको पकड़ेंगे, ठीक है। ये इतने ज्यादा सेंसिबल हैं कि अगर मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड क्या हो चांद पे हो और आप यहां से क्या हो फोन चला रहे हो, चैट कर रहे हो किसी दूसरी गर्लफ्रेंड से, तो वो अगर उसके पास ये डिटेक्टर है तो बता लेगी कि तुम चैट कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मतलब उसकी रोशनी को वो क्या करेगी, डिटेक्ट कर लेगी उतने दूर से, ठीक है। और यहाँ तो क्या होता है 500 मीटर दूर गया, दिख ही नहीं रहा है भैया, कहाँ गया, तो वो वाला हाल है। तो ये काफी हाइपर सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। इसी के तहत क्या होता है दोस्तों, जो सूरज से जो न्यूट्रिनोस आते हैं वो क्या किया जाता है, इसके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। उन गामा रेडिएशन को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, और 1 घंटे के अंदर लगभग 3 न्यूट्रिनोस को क्या करते हैं, ये कैप्चर करता रहता है, जिसके बारे में ये है। ये क्या है, इसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे पानी ही पानी है, बहुत सारा पानी है। पानी का यूज क्यों किया जाता है? पानी का यूज इसलिए किया जाता है कि जब वो न्यूट्रिनोस आएंगे तो हमारे जो H2O बना होता है उसमें जो प्रोटॉन जैसे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उससे क्या वो टकराएगा। जब उससे टकराता है तो उसमें 2 गामा रेडिएशन पैदा होती हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। अब जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो ये क्या करेंगे, ये जो सेंसर लगे हैं, छोटे छोटे बल्ब लगे हैं, ये क्या करते हैं, उनको सेंस कर लेते हैं। वो सेंस करके क्या बताते हैं, ये सेंस करेंगे, जैसे लाइट वहां से टकराई, जब लाइट वहां से टकराएगी, जैसे सोलर पैनल में होता है हमको करंट मिलता है, वैसे हल्के लाइट होते हैं तो ये हल्का करंट देंगे, ठीक है, ये डिटेक्ट करेंगे, हल्का हल्का करंट देंगे। कितना? माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये करंट हमको देते हैं, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि हाँ ये न्यूट्रिनोस है। और जिसके साथ क्या हुआ दोस्तों कि आज जो घोस्ट पार्टिकल था वो घोस्ट पार्टिकल नहीं है, वो क्या है, हमारा ही एक फंडामेंटल कण है, ठीक है। जैसे क्वार्क है वैसे ही क्या है, म्यूऑन्स के फॉर्म में ये आते हैं। इनके 3 रूप होते हैं, म्यूऑन, टाउ, देखिए म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है। इनके अंदर चार्ज भी होता है, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, किसी का मास कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। जिसका मास ज्यादा होता है बहुत जल्दी गायब हो जाता है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, घोस्ट पार्टिकल, न्यूट्रिनोस, म्यूऑन्स। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। काफी लोग पूछ रहे थे कि सर घोस्ट पार्टिकल के बारे में बताइए, तो मैंने सोचा कि इस चीज को मैं जरूर लाऊं आपके सामने। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। जाते जाते एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि इसको ज्यादातर थ्योरेटिकल रखना चाहता हूं, कहानी के तौर पे रखना चाहता हूं, ताकि ये चीज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। मैं ज्यादा मैथमेटिकल साइंस में नहीं जाता हूं, फिजिक्स के फॉर्म में नहीं जाता हूं, ताकि हर कोई इसको समझ पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।